इस तकरीब की मेहमान एजाज़ मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं, जिनसे गुजारिश करेंगे कि डैज़ पर तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी तहरीरों में सिंध की तहजीब बोलती है और आपने माशरे में औरत की हैसियत को मजबूत बनाने में अपनी तहरीरों, अपने ड्रामों और मज़ामीन के ज़रिए भरपूर किरदार अदा किया है। उर्दू सिंधी दोनों ज़बानों में लिखती हैं और आपके जो मशहूर ड्रामे हैं वो यकीनन आपको याद होंगे, जंगल, मारवी, फासले और तपिश। इसके अलावा और बहुत से भी। मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा। मैं सबसे पहले डॉक्टर नजीबा आरिफ को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस तरह का प्रोग्राम करते भी रहना चाहिए। एक छत तले आपने मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीबों को जिस तरह जमा किया है, इसको और बड़े लेवल पर, ये तो अभी आपने पुराना कर्ज़ अदा किया है उनका, लेकिन इसको और भी बड़े लेवल पर होना चाहिए। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपकी आखिरी तकरीर जो बग़ैर लिखे आपने की, आज की आखिरी सेशन की तकरीर जो बग़ैर लिखे इन्होंने की और दिल से की। मैं बात को कहाँ से शुरू करूं कि मेरा गला नासिर अब्बास ने खुश्क कर दिया है। और मैं अभी मुबीन मिर्ज़ा को कह रही थी कि आज बहुत से शायरों की, वो समझ रहे हैं कि किन की, बहुत से शायरों की शायरी समझ आ गई हमें, जो मुशायरा लूट लेते हैं और वो शायरी आती कहाँ से है आज राज, क्योंकि आपने जो नज़्म पढ़ी वो कहीं बेहतर थी। ये लेकिन कुछ बातें कल से मेरे जहन में कुछ बातें चल रही हैं, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात अपनी बात लगे। देखिए, इलाक़ाई और मकामी ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है। ये तब होता है जब लश्कर किसी ज़मीन को फ़तह कर ले और अपनी कौम के साथ, अपने लश्कर के साथ वहाँ आबाद हो जाए, तो पिछली कौम जो सदियों से वहाँ आबाद रही है वो मकामी बन जाती है, वो इलाकाई बन जाती है। मकामी और इलाकाई ये फातेह के अल्फाज होते हैं, ये हाकिम के अल्फाज होते हैं, ये रियासत के अल्फाज होते हैं जो मसल्लत की जाती है। मकामी और इलाकाई अवाम के अल्फाज नहीं हैं, कौमों के अल्फाज नहीं हैं, हज़ार बरस से आबाद कौमों के अल्फाज नहीं हैं। मैं इस पर तमाम नर्म अल्फाज में मैं अपना एहतजाज भी पेश करूँगी कि ये अल्फाज पिछले 75 साल से हमारा पीछा कर रहे हैं, और ये अल्फाज शायद जब हम बोलते हैं, अपनी तकरीरों में लिखते हैं, तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये अल्फाज पीछे क्या बीज बो रहे हैं। हम इससे पहले नजीबा ने भी अभी कहा, मैं आपकी महरूमियों में आपके साथ हूँ, मैं आपके दुख सुख में आपके साथ हूँ। महरूमी ये है जो पिछले 75 साल से इस ज़मीन में, यानी ऐन ज़मीन के मालिक के पैरों तले बोई जा रही है। तुम मकामी हो, प्लॉट तुम्हारा था, अब तुम्हारा नहीं है। इस पर मकान जो हमने बना लिया है,
ये हमारा है, ये नया मकान है, इसमें तुम नहीं रह सकते, इसमें नए लोग रहेंगे, रियासत रहेगी, हम लोग फैसला, डिसीजन मेकर्स जो हैं वो जिसे चाहें उसमें रखें। ये कौन ख़त्म करेगा? ये इस दुख का अज़ाला कौन करेगा? रियासत नहीं करेगी। रियासत किसी के साथ भी, कहीं की भी रियासत किसी के भी साथ, अवाम के साथ कभी भी मुखलिस नहीं होती है। ये मकामी और इलाकाई ज़बान, मकामी इलाकाई अदीब, मकामी इलाकाई अदब, मकामी इलाकाई तहज़ीब, ये सारा जो है ये कड़वा बीज जो है जिसने दिलों में महरूमी को, नफ़रत, एहतजाज, अजनबियत, पता नहीं किस किस तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है, इससे हमें निकालेगा कौन? अदीब निकालेगा, आज का अदीब निकालेगा। जब सभी चिराग बुझ जाएंगे, जब सभी चिराग बुझ जाएंगे तो एक चिराग जलता रहेगा और जलता रहता है, वो है अदीब। शायर की सूरत, दानिश्वर की सूरत, अफसाना निगार की सूरत, किसी भी सूरत में वो अदीब जो अल्फाज लिखता है वो इन अल्फाज की तरदीद लिखेगा। मैं कल से सोच रही हूँ, ये नामात बहुत बड़ा करम है, बहुत मेहरबानी है। यकीनन आपने तो ज़ाहिर है कि अपना फ़र्ज़ अदा किया है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जब बेस्ट किताब को मिलता है, वो पता नहीं कौन सी ज़बान होती है, वो पता नहीं कहाँ से आती है, वो किस ज़मीन पर लिखा गया नावल होता है, लेकिन नोबेल प्राइज़ बग़ैर तफरीक के दुनिया की बेहतरीन किताब को दिया जाता है, उसका फ़ैसला किया जाता है। हम सिंधी का सिंधी से मुकाबला करते हैं, उर्दू का उर्दू से मुकाबला करते हैं, सराइकी का सराइकी से, बलोची का बलोची से, पश्तो का पश्तो से। आप कभी इन तमाम ज़बानों का अदब, नावल को ले लेते हैं, शायरी को ले लेते हैं, इन तमाम ज़बानों का अदब एक साथ रखिए और इनके लिए जजेस के सामने रखिए, इनके बीच मुकाबला देखिए, इनका तकाबली जायज़ा लीजिए और फिर देखिए कि बेस्ट क्या निकलता है। अपने घर में सब बेस्ट हैं। मैं अपने ज़बान में, अपने सिंध में, सिंधी ज़बान की हद तक आप समझते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे कई बेस्ट बैठे हैं। लेकिन आपको, मैं नजीबा को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये भी कीजिए, अपने क्रेडिट पर ये चीज़ लीजिए कि तमाम ज़बानों को ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे तर्जुमा भी करवाइए, वो तो आप करवा ही रहे हैं, ऐसी कहानियाँ ख़ास तौर पर हैरान कर देने वाली कहानियाँ इस ज़मीन पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद हैं, जिन्हें अदीबों ने लिखा है जो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। इनके बीच इनका तकाबली जायज़ा तो करवाइए, देखिए तो सही कि वो कहानी जो ज़मीन से उगाई गई है, वो कहानी जो ज़मीन के लोगों की है, उसमें है क्या। ऐसी भी कहानियाँ हैं, और मैं ये बग़ैर किसी शक शुबे के कह रही हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में ऐसी भी कुछ चंद ही सही ऐसी भी कहानियाँ हैं जो आलमी सतह पर आप सामने रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। ये जो तफरीक है, ये यूँ है। मैं तो ठीक है, मुझे तो आप सब जानते हैं, मोहब्बत देते हैं और मैं आपसे मोहब्बत लेती हूँ और बेइंतहा आप सबसे
मोहब्बत करती भी हूँ, लेकिन हमारे रवैयों में भी फ़र्क आ जाता है। एक अदीब मुझसे मिलता है, मैडम मैंने 6 किताबें लिखी हैं, मैंने इतनी कहानियाँ लिखी हैं, मैं अवार्ड लेने आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसका मुँह तक रही हूँ, वो मेरे साथ तस्वीर बनवा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि उसका कद मुझसे कितना बड़ा है। मैं बुत बनी उससे, उसके साथ, उसकी खुशी के लिए। ये हम सब का रवैया है। हम सब चाय की टेबल पर बैठे हैं, एक अदीब आता है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये लिखा है, ये मेरी किताब है। अच्छा, मैं आपको पढ़ता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम अपनी इंकिसारी दिखाते हैं। आपसे मिलने का शौक़ था, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने कहानियाँ लिखी हैं, मैंने मज़ामीन लिखे हैं। अच्छा, हम इससे किताब ले लेते हैं, घर जाकर रख देते हैं। ये चीज़ हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। सो गुजारिश ये है कि इस चीज़ को कौन ख़त्म करेगा? इस चीज़ को अदीब ख़त्म करेगा। इस रवैये को जब सभी चिराग बुझ गए, जब इस नाउमीदी के दौर में आप खड़े हों, और एक और नाउमीदी है जो अभी नासिर अब्बास ने हम सब में डाल दी है, ऐसे दौर में ये अदीब का काम है कि वो इस पर काम करे, वो ढूंढे अदीबों को, वो उनको असल मकाम तक ले आए, वो उन पर बात करे। हमारी खुश नसीबी होगी उस दिन जिस दिन सिंधी का अदीब सराइकी अदब पर बात कर रहा होगा, जिस दिन उर्दू का अदीब पश्तो अदब पर बात कर रहा होगा, और इस तरह कई ज़बानें। पिछले साल नासिर अब्बास ने लम्स में एक 3 रोज़ा प्रोग्राम किया। वहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीब थे, सिंधी भी थे, पंजाबी के भी थे, सराइकी भी थे, मगर कुछ अदीब वो थे 2-3 लोग जो नासिर को याद होगा, मुझे तो ज़बान भी अब याद नहीं आ रही, मगर गिलगित की तरफ से आए थे। वो हमारे बीच चल रहे थे, 3 दिन वो हमारे बीच चल रहे थे और हमने बेहद आम नज़रों से देख रहे थे। मगर जब आखिरी सेशन उनके साथ हुआ और उन्होंने बात करनी शुरू की, हम हैरान रह गए उनकी गुफ्तगू का लेवल देखकर। उन्होंने अपने अदब पर बात की, मेरी तरह उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। ये लोग हमारे बीच छुपे हुए हैं। इन लोगों को, इस शऊर को असल मकाम तक लाना है। नासिर अब्बास साहब ने अभी जो बात की, मैं सोच रही थी वो क्या चीज़ है जिसे मसनूई ज़हानत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसकी नकल बनाकर हमारे सामने नहीं ला पाएगी। मैं मुस्तकिल ये सोच रही थी वो क्या चीज़ है। वो हमारा क्लासिक है, वो बुल्ला शाह है। मसनूई ज़हानत को कह के बुल्ला शाह को जैसा शेर लिख कर दे, शाह हुसैन लिख कर दे, ख्वाजा गुलाम फरीद लिख कर दे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लिख कर दे। अल्फाज आ जाएंगे लेकिन रूह नहीं आएगी। खुद आपने भी जो कहा, और दर हकीकत हमारा सरमाया भी यही है, हमारी बुनियाद ये है। बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि हमें एक प्लानिंग के तहत हमें एक दूसरे से जो दूर किया गया है, एक दूसरे से हमें अजनबी इसलिए क्या, रियासत इसलिए ये काम करती है कि हम एक दूसरे के दुख सुने ही ना,
सुने तो समझे ना, क्योंकि हम ज़बान ही नहीं जानते। समझें तो वो अल्फाज, अजनबी अल्फाज हमारे रूह को टच ही ना करें और आपके हिस्से का आंसू मेरे आंखों में ना आए, यूं आप बचे रहेंगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये बात, इस प्लानिंग के तहत हमारा क्लासिक तारीख़, हमारी तारीख़, इस रीजन की तारीख़, हमारे हीरोज़ वो तो सब दफन कर दिए गए, मलियामेट कर दिए गए, मगर हमारा क्लासिक शायरी, आपने कहीं सुना है कि क्लासिक को, शेक्सपियर को, गोएटे को, हाफिज को, बल्कि हम वहाँ भी चले जाएं ईरान तक, आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में क्लासिक शायरी को महकमा औकाफ के हवाले कर दिया जाए और उस पर हरी चादरें डाल दी जाएं और आपको ये कहा जाए कि इनसे जाकर दुआएं मांगो, इनका काम फ़कत आपके छोटे मोटे काम करना है? क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ थी जिसने हमें जोड़ा हुआ था, इस पूरे रीजन को जोड़ा हुआ था इन शायरों ने। लेकिन वो चीज़, उस चीज़ को दफन करने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? हम तो एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन हमारी रूह भी कुचली गई हमारे अंदर से। और ये भी चाहिए था, चाहिए ये था, हमारे अंदर से इंसान मर गया। वो शअरा जिन्होंने हमारी रूह पर काम किया, जिन्होंने हमारे दिल पर काम किया, हम उनसे कट गए और हमारे हाथ में सिर्फ हरी चादरें रह गईं। और आज हम देखते हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ और जान की अमान भी चाहती हूँ, साथ साथ आपसे भी, रियासत से भी। लेकिन क्या करूं कि मैं उस ज़मीन से आई हूं, मेरे बीज उस ज़मीन में बोया हुआ है जहां कुफ्र का फतवा अभी देते नहीं हैं, जहां मैं और काफिर एक प्लेट में खाते हैं। इसलिए मैं मजबूर हूं, मुझे ये बताइए कि जिस धरती से ये शेर उठ जाए, इस शेर का शायर, उस पर हरी चादर पड़ी हो, जिसके बाद आने वाली आज की इन नस्लों को पता ही ना हो कि ये सब क्या है, कि चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्नी, न कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मने, बुले इश्क होया रबदा, सुनिए, बुल्ले इश्क होया रबदा हुई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। ये ज़मीन का शायर काफिर नहीं है अंदर से, उसकी शायरी बता रही है कि जो हमारी डिक्शनरी में काफिर लिखा हुआ है, ये वो काफिर नहीं है, ये वो काफिर है जो अपने खुदा से अपने इश्क में मलामत को बर्दाश्त करता है और इश्क की लौ जलाता है। तेनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। यही चीज़ें, ये हमारा सरमाया थी, हैं। आप आज कहीं भी बुल्ले शाह को सुनते हैं, किसी सिंगर में मजाल है, कहीं आप खड़े होकर बुल्ले शाह का ऐसा कोई शेर कोट कर सकते हैं? और फिर शायरी तो देखिए, ख्वाजा गुलाम फरीद का जो है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, उसमें जो तशबीहात हैं, यार को जिस चीज़ से तशबीह दी है, मैं नहीं समझती ऐसी शायरी इस काफ़ी के मुकाबले में
कि मेरा कुरान भी तू, मेरी नमाज भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरा किबला भी तू, सब कुछ तू। ये तशबीहात भी हमारे बीच से उठा ली गई हैं। हमारी मजाल नहीं है कि आज हम वो हमारा रब जो खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूँ तुम्हें, उस शहरक से करीब बैठा हुआ रब, आज हम उसे हुज्जत से मुखातिब नहीं कर सकते। आज हमें डर लगता है कि वो तो हमारी सुन लेगा, लेकिन उसके बंदे हमें नहीं बर्दाश्त करेंगे। इनका जो ताल्लुक़ है, देखिए इन शायरों का जो ताल्लुक़ है ज़मीन से, लोगों से। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक बैत है, मुझे बहुत पसंद है। सूरह अराफ की आयत है, अलस्त बिरब्बिकुम, जिसमें खुदा ने पूछा रूहों को जो तख्लीक हुई और पूछा कि बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि बेशक तो हमारा रब है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अलस्तु बिरब्बिकुम के साथ बैत लिखा है। धरती देखिए, ज़मीन देखिए, ज़मीन के लोगों के साथ ताल्लुक़ देखिए, क्या कमिटमेंट देखिए क्या चीज़ होती है। ये भी हरी चादर डालकर शायर को सुला दिया गया, जिसे हमने 1 यूनिट के दौर में और उससे थोड़ा पहले भी हाथ जोड़ कर उठाकर खड़ा कर दिया कि तुम बाहर आओ और हमारे साथ खड़े हो। हमारे हुकूक जो हैं वो गस्ब हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कहते हैं, मैं इसका तर्जुमा से बताती हूँ आपको, कि वो लम्हा जब मेरे कान पर ये आवाज़ आई कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और मैंने कहा कालू बला, बेशक तू मेरा रब है। ये रूह है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, बेशक तू मेरा रब है। आखिर में कहते हैं कि यही वो लम्हा था, यही वो तख्लीक का लम्हा था जब मैंने अपने देशवासियों के साथ वफा का वादा किया। ये है हमारे क्लासिक्स जो हैं उनकी बुनियाद, जिनसे हमें काट कर अलग कर दिया गया। आज भी अगर हम इनकी तरफ लौटें, आज भी, लेकिन मुझे मालूम है कई जगहों पर ये मुमकिन अब नहीं रहा, लेकिन हमें इसके लिए, और ज़मीन क्या चीज़ है, ये ज़मीन क्या चीज़ है। कारी साहब, ये ज़मीन और ज़मीन के लोग क्या चीज़ हैं। कारी साहब तिलावत कर रहे थे, मेरा दिल मेरी मुट्ठी में आ गया। अल्फाज तो खुदा के देखिए, सूरज की और उसकी धूप की कसम है, और चांद की, ये धरती का माहौल है, ये अफलाक की बात नहीं है। सूरज की और उसकी धूप की कसम है, और चांद की जब वो उसके पीछे आए, और दिन की जब वो उसको रोशन कर दे, और रात की जब वो उसको ढांप ले, और आसमान की और उसकी जिसने उसको बनाया, और ज़मीन और उसकी जिसने इसको बिछाया। ज़मीन खाली ज़मीन नहीं है, ज़मीन वो प्लॉट नहीं है जहाँ दरख्त काट काट कर जला कर प्लॉट बनाए जाते हैं और बिल्डर माफिया के हवाले किए जाते हैं और हमारी पैरों से खींची जाती है। ये वो ज़मीन, खुदा उस ज़मीन का जिक्र कर रहा है जिस पर हम खड़े हैं, हम जैसे लोग खड़े हैं। और जब हम जैसे लोगों की बात करते हैं तो यहाँ बलूचिस्तान है। हम सिंध के हवाले से बहुत बातें करते हैं,
भुट्टो साहब के बाद ख़ास तौर पर हमारा एक एहसास महरूमी और ये और वो हमारा एक लंबा सिलसिला चल निकला। लेकिन आज हम अपने हमवतन को, मैं कहा करती हूँ कि मैं जब बलोच को देखती हूँ और उसके बारे में सुनती हूँ और पढ़ती हूँ तो बखुदा मुझे अपना आप साम्राज्य महसूस होता है। गो के हमारे भी मसाइल हैं, लेकिन अब वो देखिए आप, पिछले 2 दिन से हमारी ज़हरा आपा कोट कर रही हैं इसको, इकबाल को, फितरत की मकासिद की करता है निगहबानी, ये बंदा सहराई, ये बंदा है सहराई, ये मर्द को हस्तानी, ये मर्द को हस्तानी, ये हैं जो इस धरती को जिंदा रखने वाले लोग हैं। फैसला कर लेना चाहिए कि मर्द को हस्तानी चाहिए या उसके घर का प्लॉट चाहिए, ये हमें फैसला करना पड़ेगा। अगर मर्द को हस्तानी चाहिए तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। देखिए तो सही, कब इकबाल कहता है, कब इकबाल कहता है और आज हम कहाँ खड़े हैं। और हमारा कौमी और सरकारी शायर, रियासत का सर्टिफाइड शायर, जिसके खिलाफ अगर शायद बोला जाए तो जाहिर है कि रियासत के सर्टिफाइड शायर, बुढ़ा बलोच बेटे को नसीहत करता है। देखिए वो कहाँ से बात शुरू हो रही है। हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। दश्त को देखें, इकबाल उस दश्त को किससे उसका मुकाबला कर रहे हैं कि इससे न बेहतर है दिल्ली न बुखारा। वो हमारा दश्त, वो हमारे दश्त में भटकते हुए लोग, वो हमारे दश्त पर बैठकर लिखते हुए लोग, वो कहानियाँ लिखते हुए, वो शायरी करते हुए, वो सब लोग, ये हमारा सरमाया है। मैं अपनी बात इस बात पर ख़त्म करूँगी कि देखिए इस सारे मसले का हल, इस तमाम सूरत हाल का हल, इस तलखी का हल, इस दर्द दिल की दवा, इस दुख का हल फ़कत अब अदीब वाहिद बच रह गया है जिसके पास है, जिसके कलम में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत, बखुदा मैं नहीं समझती कि वो बलोच के आँख का आंसू पहुँच सकेगी। वो हमारे असली दुख, हमारी धरती के दुख, हमारी धरती के लोगों के दुख, उनकी महरूमियाँ, उन पर तंग होती ज़मीन, उन पर होती सख्तियाँ, इन तमाम चीज़ों का हल बखुदा मसनूई जहानत के पास नहीं है। ये फ़कत अदीब के पास है। अदीब जाग रहा है, अदीब लिख रहा है, अदीब खड़ा है अपनी कौम के साथ, अदीब अपने कौम के आंसू लिख रहा है, बोल रहा है। वहाँ किसी की भी नहीं चलेगी। वो कौम अपना हक हासिल करके रहती है। लेकिन हम सबको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान कसीरुल अक़वामी मुल्क है। पाकिस्तान एक कौम नहीं है, कसीरुल अक़वामी मुल्क है। यहाँ कई ज़बानें जो मौजूद हैं वो इलाकाई मकामी ज़बानें नहीं हैं। ना कीजिए ये अल्फाज इस्तेमाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस हवाले से मैं भी मकामी हूँ, मैं भी इलाकाई हूँ। सो मैं इसीलिए अपना एहतजाज सामने रखती हूँ कि अल्फाज ना इस्तेमाल कीजिए। ये बलूची अदब है, ये सिंधी अदब है, ये सराइकी अदब है, और ज़रा इनका तकाबली जायज़ा कीजिए और बोलिए। मैं पीछे हमारे बैठे हुए जो अदीब हैं पश्तो के, हमारे सराइकी, हमारे बलोची, जितने भी बैठे हैं,
मैं इनसे भी दरख्वास्त करती हूँ, अदीब का काम है अल्फाज की करेक्शन करना। आपके सामने कोई गलत लफ्ज़ बोल रहा है आपकी ज़मीन और आपके लोगों के लिए, तो आप करेक्शन कीजिए, पोलाइटली कीजिए, जनाब ये लफ्ज़ सही नहीं है। हम मकामी इलाकाई नहीं हैं, हम असली हैं, हम असली देशवासी हैं, हम असली इस देश के वारिस हैं। हमारे आबा व अजदाद इसकी तहों में दफन हैं, हम उसी बीच से उगे हुए हैं। ये अदीब का काम है। सरेंडर करके ना चलिए, सर उठा कर चलिए और अपनी ज़बान, अपने अदब, अपनी तहज़ीब, अपनी कौम, अपनी धरती के हक़ में बात कीजिए। लिखिए कुछ भी, मगर ये ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।